विनय समेत नमो अरहन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता आध्यात्मिक पथक अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरद चंद्र समश्वेत नमो अरहन्ताणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अक्षय अरुज अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् धर्म संघ के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयरियाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत शम संयम समुपेत नमो ऊर्ध्वयाणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन् आत्म साधना लीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सब साहूणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ता। ओम हरि। वक्तव्य के लिए अभिषेक जी। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। आज हमारा पूरा गोयल परिवार बहुत ही हर्ष उल्लास से ये दिन मना रहा है कि आज संतों का यहाँ पधारना हुआ, जिनेश मुनि पधारे हैं। आज मेरे पापा की आत्मा इतनी तृप्त हो रही होगी जिसका मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। कि हमने सोचा नहीं था कि भाई आज वैदिक विलेज कलकत्ता में इतनी दूर का भी है, यहाँ हमको शैया दर का लाभ मिल सकता है। तो आपसे बहुत बहुत कृपा दृष्टि कराई महाराज। इसके लिए हम संघ के प्रति हमेशा ही ऋणी रहते हैं कि हमको शैया दर का लाभ मिलता रहता है। और यहाँ आज आपने कृपा दृष्टि करके पधार के पूरे परिवार को कृतज्ञ किया है। महाराज आज इतनी दूर पधारे हैं, आज यहाँ शिविर लगा रहे हैं। शिविर आगे अच्छा हो, अच्छा चले और हम महाराज को आगे सुने, यही मेरी मंगल भावना है। ओम महाराज। सदों से मती मंदार में आज मुनिवर का प्रवास लगभग 15 दिनों के लिए वैदिक विलेज में गोयल जी के प्रांगण में हो रहा है। और गोयल जी के बारे में तो कुछ ज़्यादा बोलने की दरकार नहीं है, सभी जानते हैं। और ये जो दिया है प्लस यहाँ पे जो शिविर लग रहा है उसमें भी करीबन 65 शिविरार्थी भाग ले रहे हैं। और आप सभी भी बीच में आगे धर्म प्रवर्तन का लाभ लेवें। ओम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाई बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सफलता के सूत्र। भगवान महावीर ने कहा
मानुषं खलु सुदुर्लभम, मनुष्य जीवन को दुर्लभ बताया गया है। इस संसार में 4 प्रकार के जीव है जिन्हें हम गति कहते हैं। नर गति, तिर्यंस गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक और तिर्यंस यह अशुभ गति है और मनुष्य और देव शुभ गति है। इन 4 गतियों में तीसरी गति मनुष्य गति को श्रेष्ठ बताया गया है। इसका कारण यह है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो नर से नारायण हो सकता है, भक्त से भगवान हो सकता है। नारकी और देवता के पास में शक्ति होती है और बातें भी बहुत होती है, लेकिन त्याग की चेतना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उनके अप्रत्याख्यान कषाय चतुष्क का उदय रहता है। जब तक अप्रत्याख्यान कषाय चतुष्क का उदय रहता है तब तक जीव त्याग नहीं कर पाता है। त्याग है वो 5वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है, देश वृत्ति, अंश रूप में त्याग। तो देवता और नारकी के त्याग नहीं है, और देवता और नारकी में 4 गुणस्थान है। और तिर्यंस में त्याग की चेतना है, थोड़ा त्याग कर सकता है, संपूर्ण से वह भी त्याग नहीं कर सकता है। और मनुष्य एक ऐसा है जो संपूर्ण रूप से पापकारी प्रवृत्ति का त्याग कर सकता है, साधु बन सकता है और कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है, दुर्लभ बताया गया है। हर प्राणी को मनुष्य जीवन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे भी प्राणी बहुत है, अनंता प्राणी ऐसे हैं जो अव्यवहार राशि में बैठे हैं, उनको मनुष्य का भाव प्राप्त नहीं हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का जीवन मिला है, 5 इंद्रियां मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, आर्य क्षेत्र मिला है, कर्म भूमि मिली है और गुरु का सहारा मिला है। तो मनुष्य जीवन को यदि सफल बनाना है तो 4 बातों पर ध्यान देना होगा, या ऐसा हम कह दे सफलता के 4 सूत्र है। उनमें पहला जो सूत्र बताया गया है वह है ज्ञान। सफलता का पहला सूत्र है ज्ञान। ये मापदंड कह सकते हैं। ज्ञान का अर्थ है जानना। जिसका ज्ञान सही है वह जीवन में कभी भटकता नहीं है, और जिसका ज्ञान सही नहीं होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, वह भटकता रहता है। इसलिए व्यक्ति को हर समय चिंतन करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यदि यह विवेक चेतना जग जाए, और ऐसा कह दे विवेक का जागना ही सही ज्ञान की कसौटी है। जब तक विवेक जागृत नहीं होता, गुरुदेव तुलसी ने भी कहा नहीं, विवेके धम्म आइए, विवेक में ही धर्म है। विवेक का मतलब क्या? पृथक्करण, दूध का दूध, पानी का पानी। हे उपादेय, ज्ञेय का ज्ञान। हे और उपादेय को जो जानता है, मेरे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसका जिसको बोध हो जाता है वह विवेक संपन्न कहलाता है। कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे रहना, कैसे कहना, इन सब का जो ज्ञान होता है वह विवेक होता है। इसलिए यहां बताया गया है विवेक का जागना ही ज्ञान की कसौटी है। तो इसलिए हमें हर पल हर क्षण ज्ञान का विकास करना है, और जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, सफलता को प्राप्त होगा। यदि आपके पास में 25 बोल का ज्ञान है, जीव अजीव का ज्ञान है, 9 तत्वों का ज्ञान है,
द्रव्यों का ज्ञान है, काय का ज्ञान है, आश्रव का ज्ञान है, तो फिर आप ये चिंतन करोगे मेरे लिए ये करणीय है, ये अकरणीय है, और ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा करने से ऐसा होता है। और यदि आपके पास में ज्ञान है ही नहीं तो आप फिर किधर भी घूम सकते हो, हरियाली के ऊपर भी घूम सकते हो, लॉन के ऊपर भी घूम सकते हो। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी कर सकता। ज्ञान होगा तो आप चिंतन करोगे पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं, हरियाली में अनंता जीव होते हैं, मैं मनुष्य हूं और मुझे सफल होना है। तो ये सब ज्ञान का विकास करना होगा। और जो अकरणीय है, जो है उनको छोड़ना है। उनको छोड़ोगे तो आप सफलता को प्राप्त होंगे, और यदि आप उसमें डूबे हुए रहोगे तो विफलता को प्राप्त होंगे। इसलिए पहला बताया गया है सम्यक ज्ञान। ज्ञान में भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ज्ञान तो आपके पास में बहुत है, कोई कमी नहीं है। हमारे से ज्यादा ज्ञान आपके पास होगा। कोई एमए है, कोई बीए है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी है, कोई कलेक्टर है, कोई ऊंची पोस्ट वाला है। ज्ञान बहुत है, लौकिक ज्ञान भी बहुत है, पुस्तकीय ज्ञान भी बहुत है, और फंसाने वाला ज्ञान भी बहुत है। किसको कैसे फंसाना वो भी ज्ञान बहुत है, लेकिन वो ज्ञान आत्मा के लिए उपयोगी नहीं है, और वो कर्म बंधन का कारण है। कर्म से यदि छुटकारा पाना है, कर्म मुक्ति की साधना करना है, तो सम्यक ज्ञान की साधना होगी, करनी होगी। उत्तराधीन सूत्र में भी बताया है, नारायण जानी भावी। जीव ज्ञान से पदार्थों को जानता है। ज्ञान होगा तो आप पदार्थों को जानोगे, ये जहर है, ये मिठाई है, ये नमकीन है। और ज्ञान ही नहीं है तो आजकल वर्तमान में हमारे सामने भी कभी कभी समस्या आती है। मतलब इतने नए नए आइटम आते हैं, फ्रूट में भी इतने आइटम आते हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, ध्यान करना होता है। हमारी नई जनरेशन को तो बहुत जानकारी है, इन छोटे बच्चों को खुद जानकारी होगी, मम्मी ये है वो है, लेकिन 70 साल का 80 साल का है उनको वो ज्ञान नहीं है। आज छोटे बच्चों को मोबाइल का कितना ज्ञान है। ऐसे ऐसे दादा इधर लाओ, आपको कुछ नहीं आता है, साथी बूढ़ी नाती, और देखो मैं आपको करके बताता हूँ, ऐसे करो, और ये बस हो गया। लेकिन वो ज्ञान संसारी जीवों के लिए उस ज्ञान का भी महत्व है, लेकिन आत्मा का ज्ञान जरूरी है, लोकोत्तर ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। वो आध्यात्मिक ज्ञान होगा तभी जीव आगे बढ़ेगा, और तभी वो सफलता को प्राप्त होगा एक दृष्टि से। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, हर क्षण हर पल ये भावना भाव मैं सम्यक ज्ञान करूं। इस बार भी गुरुदेव ने नए वर्ष पर फरमाया 25 बोल और जीव जीव का अध्ययन का फरमाया। एक 25 बोल का यदि आपको ज्ञान हो जाएगा तो प्रवचन सुनने में आके बहुत सुविधा हो जाएगी, और आप आनंद के साथ सुनोगे कि नहीं मुझे रोजाना प्रवचन सुना। अब यदि 25 बोल का ज्ञान ही है और मैं गुणस्थान की चर्चा कर रहा हूँ, रेश्या की चर्चा करता हूँ, द्रव्य की चर्चा करता हूँ, कर्म किया वो किया, और कभी पूछते हैं कि आपने गुणस्थान कितने पाते हैं, रेश्या कितनी पाती है, तो कहने वाले कह देते हैं पावे तो पावे, हमारे को क्या करना है, हमारे को क्या करना, पावे तो पावे, हमारे को क्या करना है, हमारे को तो ये बताओ घर में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना, और ये कैसे कमाए, ये बताओ आप। लेकिन संसारी जीवों के लिए उसका भी महत्व, लेकिन जब तक आत्मा को नहीं समझोगे तो कुछ नहीं है। इसलिए ये जरूरी है। एक गुणस्थान, 14 गुणस्थान को भी आप समझ लो नहीं तो काफी हद तक आप सफलता को प्राप्त हो सकते। क्यों? 25 बोल में गुणस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, त्याग प्रत्याख्यान आदि सब। इसलिए जरूरी है सम्यक ज्ञान। दूसरा जो बताया सफलता का सूत्र है वो है श्रम, पुरुषार्थ, मेहनत। यदि आपको सफल होना है, आपने दुकान तो खोल दी और आप समय पर यदि दुकान नहीं जाते हो, दुकान पर नहीं बैठते हो, इधर उधर घूमते हो, तो आपको सफलता कहाँ से मिलेगी? और फिर आप कहेंगे महाराज कमाई नहीं है, कोई मंत्र बताओ। अरे कमाई कहाँ से होगी? आप दुकान तो समय पर खोलते नहीं हो, दुकान में माल है नहीं है, और तो फिर क्या होगा कि पड़ोसी महाराज वो खूब कमा रहा है, वो बराबर टाइम से जाता है। आज भी हम देखते हैं कुछ लोगों का एकदम फिक्स टाइम होता है, शेयर बाजार का 9 बजे होता है, नहीं 9 बजे का, तो 9 में 5 मिनट तो वहाँ पहुँचना ही होता है, उनको पहुँचना होता है। और 9:15 बजे पहुँच के 9:30 बजे पहुंचे तो फर्क भी पड़ जाता है। तो श्रम का बोध ये तो ठीक है, लौकिक है, अध्यात्म में भी श्रम करना पड़ेगा। आप पुरुषार्थ करोगे, समय करोगे, संवर करोगे, त्याग तपस्या करोगे, तब कल्याण होगा। आप कहते भैरू जी बाबू जी भलो कर दो, बोलते नहीं भैरू जी बाबू जी भलो कर दो। भैरू जी बाबू जी कहते ऐसे मैं भी भला करने वाला नहीं हूँ। तो पुरुषार्थ कर, मेहनत कर। पुरुषार्थ तो तुम्हारे से होता नहीं है। सुबह सुबह बच्चे आए मेरे पास में, हम चने हमारा चातु मास था, अनेक बच्चे आए,
मैंने देखता था कि भाई इतने बच्चे कैसे आ गए एक साथ में, तो मेरा मंगल पाठ सुनाओ। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कहा, परीक्षा है, एग्जाम है, तो हम मंगल पाठ सुनकर जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और कभी कभी घर में देवी देवता कुल देवी होती थी, उनको भी प्रणाम करते जाते, हे कुल देवी, हे माता जी, ध्यान रखना, मुझे परीक्षा में पास कर लेना। ऐसे परीक्षा में पास नहीं होगा, न तो हम आपको पास कर सकते हैं, न और कोई पास कर सकता है। आप श्रम करोगे, पुरुषार्थ करोगे, पढ़ाई करोगे और उत्तर लिख कर आओगे तो आपको कुछ नंबर मिलेगा। और लिख कर तो कुछ आए नहीं है और आप लिखते हो कि मास्टर साहब जी कुंजी आपके पास में है, मेरे को पास कर लेना। तो मास्टर भी कम नहीं, किताबों की ढेरी तेरे पास में थी, पढ़ाई कर लेता क्या बड़ी बात थी, तो पढ़ाई कर लेता तुम्हारे नंबर मिल जाते। आदमी सीधा देखता, सीधा, और सीधा माल मिल जाए, सीधा माल। हमारे पुराने संत फरमाते थे जो सीधा आता है वो सीधा ही जाता है, और जो श्रम की कमाई होती है, पुरुषार्थ की कमाई होती है, पसीने की जो कमाई होती है, वो जल्दी से जाती नहीं है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? वो श्रम से कमाया है। मतलब हम पुराने समय में देखते हैं किस प्रकार लोगों ने एक एक रुपया, दो दो रुपया करके इकट्ठा किया और किस प्रकार परिवारों को मतलब आगे बढ़ाया, समाज में उनकी गति प्रगति हुई। तो इसलिए श्रम जरूरी है। हमारे बड़े संत फरमाते थे, मोहनलाल जी स्वामी बहुत सुंदर फरमाते थे, जिंदगी को जीने लायक रहने दो, जिंदगी को जीने लायक रहने दो और प्यास को पीने लायक रहने दो, तो मत बन जाओ एयर कंडीशनर, खून को पसीने लायक रहने दो। जो जितना ज्यादा कठोर श्रम करेगा उसकी शैया उतनी ही कोमल होगी। और आज तो यह स्थिति हो रही है, बैग लेकर आया स्कूल से घर और फेंकता, मम्मी बैग संभाल लेना, शर्ट उतारा फेंक दिया, मम्मी संभाल लेना। क्या मम्मी कोई नौकरानी है क्या? मम्मी को नौकरानी समझा है? और अपना काम, खुद का काम खुद करना चाहिए, चाहे चिन्मय हो, चाहे दिनेश कुमार जी हो, कोई हो, खुद का काम खुद को करना चाहिए। दूसरों पर क्यों आश्रित रहे, क्यों प्राश्रित रहे? इसलिए हमेशा खुद का, मैं तो बार बार कहा करता हूँ, ठीक है कोई अस्वस्थ है, बीमार है आदि, वो अलग बात है, वो और समान है, वो एक अलग बात है। हमारे पुराने संत भी कहते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे कि जो आलसी आदमी होता है उसका कभी काम नहीं करना चाहिए, और ज्यादा आलसी हो जाएगा। एक जो श्रमशील है, पुरुषार्थी है, मेहनत करता है और उसमें उसकी आवश्यकता की आपने सेव किया तो उसका एक अलग मूल्य होता है। आलसी है तो आप सोचेंगे, वो सोचेगा मम्मी करने वाली है तो वो जानबूझ के धीरे धीरे करेगा। जो 5 मिनट में काम होने वाला है और 10 मिनट लगाएगा, 15 मिनट लगाएगा, और मम्मी सोचती है समय जा रहा है तो मैं तुम्हारा सेव कर लूँ। इसलिए श्रम जरूरी है। जो जितना ज्यादा श्रम करेगा उसका मूल्य बढ़ेगा, उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, भाव भी स्वस्थ रहेगा। राजस्थान का कहावत नहीं, नवरो नाते जाए, खाली दिमाग शैतान का घर। कितना सुंदर कहा है, आदमी काम में बिजी रहे, मतलब जितना ज्यादा आदमी काम में बिजी रहेगा तो पाप नहीं आएगा। पुराने समय में घर में 15-20 सदस्य होते थे, कम ज्यादा होते थे हैं, और किसी के कोई दुर्घटना घट जाती, छोटी उम्र में भी कोई पति का स्वर्गवास हो जाता तो उनको जल्दी से महसूस नहीं होने देते परिवार वाले। क्यों? उसको दिन भर काम में लगाए रहते, तो फालतू विचार नहीं आते। और आज घर में क्या है, 4 सदस्य है, 3 सदस्य, कोई ऐसी घटना घट जाती है तो फालतू विचार आते हैं, गलत रास्ते जाती हैं, तो फिर क्या सोचते हैं ससुराल वाले, भाई इनको दूसरे घर में पढ़ा दे, आदि कर दे ताकि और कोई खतरा नहीं हो। ऐसा समय समय की बात है, लेकिन वो आदमी यदि बिजी है, श्रम में लगा हुआ और श्रम में लगी हुई है तो फालतू विचार आने की संभावना नहीं है। हमारे आचार्य भी फरमाते हैं कि साधु को हर पल हर क्षण समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करेगा, धर्म आराधना करेगा, जाप करेगा, कुछ करेगा, माड़ा सामायिक संवाद, मतलब जो भी मतलब श्रुत सामायिक है, सीखना आदि करेगा तो फालतू विचार नहीं आएंगे। वो बिजी रहेगा तो उसके अध्यवसाय अच्छे रहेंगे, उसकी भावना अच्छी रहेगी और वह हमेशा सदमार्ग की ओर जाएगा, अच्छे मार्ग की ओर जाएगा। कभी भी उसके मन में वो भावना नहीं आएगी। तो इसलिए बार बार गुरुदेव तुलसी भी यही फरमाते थे, सुबह साधुओं को उठाते, छोटे छोटे साधुओं को उठाकर स्वाध्याय कराते थे, ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे कि हम साधु बने हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि हम साधु बने हैं, हमारी साधना निर्मल बने, हमारा जीवन पवित्र बने और जो हमारा लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा हो। और जो व्यक्ति साधुपुरा में रम जाता है तो देवलोक समारोह, मतलब कहते नहीं, देवलोक के सुख से भी वो आगे बढ़ जाता। कितना सुंदर कहा है। इसलिए हमेशा श्रम करते रहना चाहिए और जितना ज्यादा श्रम होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। हमारे संत मुनि कुंदनवली स्वामी थे और मुनि खेसी स्वामी थे, अच्छे संत थे। और वो बड़े संत छोटे संतों को पानी पिलाते, बड़े संत छोटे संतों को पानी पिलाते। और वो क्या कहते, भाई
कि देखो बड़े छोटे संत मना करते, मना आप तो इतने बड़े संत हो कि देखो भाई तुम तो पढ़ाई लिखाई करने वाले हो, मेरे पास तो कोई पढ़ाई लिखाई है नहीं, ये नहीं है, तो और कम से कम निर्जरा तो करूं, निर्जरा तो करूं। मतलब उनके मन में ये रहती हर पल हर क्षण निर्जरा। आज हमारे धर्म संघ की शादी है 106 साल की, करीबन 106 साल की शादी विदामादी। आज भी उपवास करना है, आज भी छोटा मोटा वो कहते मैं पाती जोड़ी कैसे हुए कराते नहीं, वो अलग बात है। मतलब आज भी, अब तो मेरे को भी काफी वर्ष हो गए उनसे मिले, काफी वर्ष हो गए, लेकिन ना बुढ़ापा में भी वो बहुत सक्रिय थे, सिलाई करना आदि करना, छोटा मोटा काम, मतलब सीना जीना कहते नहीं, जीना सीना, मतलब कुछ ना कुछ काम करते जाओ। हाथ, ये जो हमें हाथ मिले हैं, इन हाथ का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सेवक हमारे चार है, दोए हाथ दोए पाँव, दिन रात सेवा करे धूप गिने न छा। तो हम जब पुराने साधु साधियों से सुनते हैं, और उनका एक सब पैटर्न था कि मैं मेरी निर्जरा दूसरों को क्यों दूं। कितनी गहरी बात है, मेरी निद्रा मैं खुद कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ठीक है, कोई परिस्थिति आ गई वो अलग बात है। उसमें भी वो क्या कहते, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे कराना पड़ रहा है, मेरी व्यवस्था है। अब बोलो आप, और कितनी गहरी बात हो सकती है। इसलिए हमेशा श्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। भगवान महावीर के लिए शब्द का प्रयोग होता नहीं, श्रमण भगवान महावीर, श्रमण शब्द का प्रयोग होता नहीं, सम और श्रम, ये तीन से ये श्रमण शब्द बना है। तो भगवान महावीर पक्के पुरुषार्थी थे, उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया तपस्या के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में और क्षेत्र में कितना पुरुषार्थ किया। उनका परिणाम ये आया, उन्होंने कर्मों का क्षय किया, घाटी कर्मों को क्षय किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। और भगवान के केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में भी कितने लोगों को उन्होंने तारा, कितने लोगों को, 14,000 साधु, 36,000 साधुआं, 1,59,000 श्रावक, 3,18,000 श्राविकाएं, उनके अलावा भी कितने अनुयायी थे और कितने सुलभोधी थे, और उन लोगों को समझाते थे और प्रेरणा देते थे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जो जितना ज्यादा श्रम करेगा उतना ही उसका विकास होगा और वो सफलता को प्राप्त होगा। अब बिजनेसमैन के बारे में सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं, महाराज हम पूरा श्रम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तब तो जाकर हमें यह सफलता मिली है, ऐसे सफलता नहीं मिलती है। तो ये दूसरा सूत्र हो गया। और सफलता की चाबी है वो श्रम है, और चाबी, श्रम की चाबी आपके पास में है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और श्रम के अभाव में बड़े से बड़ा व्यक्ति भी दुखी हो जाता है, और जहां श्रम नहीं है ना विलासिता है, वहां रोग की संभावना है। इसलिए आज का डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि सुबह सुबह घूमो, कहते हैं वॉकिंग करो, हार्ट वालों के लिए, शुगर वालों के लिए। अरे भगवान ने तो पहले ही कहा भाई श्रम का जीवन जियो, तो कोई प्रकार का रोग नहीं होगा, कोई प्रकार का रोग नहीं होगा। और साधु है नहीं, साधुओं को देखो है, तो पुराने समय में जो है नहीं, 8 पहर में 7 पहर धर्म आराधना, 1 पहर भोजन का, धर्म आराधना नींद आदि है। तो ऐसा कहा जाता है साधुओं के साथ एक वैद्य को रखा राजा ने, भाई इतने साधु है, कोई बीमारी है। आपको आश्चर्य होगा, एक भी साधु बीमार नहीं। वैद्य देखा मैं करूंगा क्या, सुबह से लेकर शाम तक कोई दवाई लेने के लिए आता ही नहीं है। फिर पूछा कि क्या बात है, हमारे साधु सब स्वस्थ है कैसे, कि वो विहार करते हैं, आदि करते हैं, उसके हिसाब से तपस्या करते हैं, तो कोई प्रकार का रोग उनके नहीं आता। रोग नहीं आता। रोग कब आता है, तो खाने पीने का असंयम होता है, उठने बैठने का असंयम होता है, दिनचर्या सही नहीं होती है, और देरी से उठता है, देरी से सोता है, तो रोग आने की संभावना है। अति श्रम भी रोग का कारण होता है। अति श्रम, क्या शरीर उपरांत करेंगे, अति श्रम भी रोग का कारण है, अति नींद भी रोग का कारण है, अति जागरण भी रोग का कारण है, और अति सोचना भी रोग का कारण है, नेगेटिव सोच भी रोग का कारण है। रोग उत्पत्ति कैसे, ठाणक सूत्र में 9 कारण बताए हैं। और जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो श्रम करता रहे, श्रम करेगा, स्वस्थ भी रहेगा और वो सफलता को प्राप्त होगा। तीसरा जो सूत्र बताया गया है सफलता का, वह है आनंद। आज का युग क्या है, तनाव का युग है, टेंशन का युग है, चारों ओर तनाव ही तनाव। छोटे बच्चे हैं तनाव में, जैसे ये छोटी बच्ची है, इसके भी तनाव आ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, स्कूल नहीं जाना होता नहीं, मम्मी पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। अब पेट, बुखार तो पता चल जाता है, बुखार आ रहा नहीं है, अब पेट दर्द का पता नहीं चलता है, सिर दर्द का पता नहीं चलता है, और इतनी जोर से वो कब चिल्लाती है कि अब गाड़ी आने वाली है, तो जोर से चिल्लाती है। मम्मी कहती बेटी चुप,
चुप हुआ, अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अभी डॉक्टर और जोर जोर से करती है। मम्मी ने कहा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए तो शांति रख। अभी मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती हूँ और जैसे ही वो गाड़ी आती है, भाई बच्ची नहीं आएगी, बीमार है, तो गाड़ी आगे रवाना होगी। 1 किलोमीटर गई होगी और मम्मी ठीक हूँ। कि क्या हुआ कि मेरे को स्कूल नहीं जाना था, मैंने ये नाटक किया है। मतलब बच्चे बड़े होशियार हैं, नाटक किया है। कभी थोड़ा सा कुछ कह देते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, रोटी खाना बंद कर लेते हैं, पानी पीना बंद कर लेते हैं, काम करना बंद कर लेते हैं। तो ये रोग बड़ा खतरनाक है। ऐसा कहा जाता है मूर्ख और मूड दोनों खतरनाक है। मूर्ख से भी ज्यादा मूड ही खतरनाक होता है। मूर्ख तो दुनिया जानती है भाई मूर्ख आदमी है, पागल आदमी छोड़ दो, लेकिन महाराज इससे भी ये ज्यादा खतरनाक है। कब इसका मूड खराब हो जाएगा, चलते कोई पानी पिला देगा। जब तक मूड ठीक है तब तक हाँ, और थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ या नहीं जचा तो देवता आ जाएगा। तो फिर आप देखो, इसलिए मूडी आदमी बड़ा खतरनाक होता है। तो वो मूडी आदमी है, मूर्ख आदमी है, तनाव से जो ग्रस्त है, वो कभी भी सामान्यतः तनाव आनंद को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। कैसे होगा कि वो तनाव में रहता है। तनाव खिंचाव है, तो खिंचाव मन का, वचन का, काया का, मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक बोलते नहीं, ये सब तनाव के कारण है। कभी मन से तनाव का कारण बढ़ जाता है, कभी वचन से, कभी काया से, कभी थोड़ा सा भी मन में बुरा भाव आया तो ये तनाव बैठा ही, कोई लेना नहीं देना नहीं, आप किसी को जानते नहीं, आपके सामने कोई व्यक्ति आया और तत्काल तनाव पैदा हो जाएगा कि ये क्यों आया, और तुम्हारे घर का क्या आया तो आया, वो दूसरों के घर पर आया, तुम्हारे घर पर तो नहीं आया, तो आया तो आया, लेकिन आदमी की मानसिकता है। कभी कोई आया और तत्काल मुंह से कुछ बोलने लगा, अरे तू यहाँ क्यों खड़ा हुआ, अरे तुम्हारे को क्या लेना देना, खड़ा है तो खड़ा है तो भाई कभी कभी जानबूझकर आदमी है वो तनाव से ग्रसित हो जाता है, और कभी कोई निमित्त से भी हो जाता है, कभी कभी कोई बीमारी के कारण से भी आदमी तनाव में आ जाता है कि दिन भर वो बीमार रहता है तो तनाव में, कभी स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। तो जब तक तनाव रहेगा तब तक आदमी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता है, और आनंद नहीं है तो सफलता कहाँ से होगी। इसलिए आनंद की प्राप्ति जरूरी है। आप आनंद केंद्र, हमारे यहाँ 13 केंद्र बताए नहीं, उनमें एक केंद्र क्या है, आनंद। तो यदि आप आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो ध्यान साधना करें, और ध्यान साधना के द्वारा हम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, और ध्यान साधना के द्वारा, कायसर के द्वारा हम तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। जो तनाव से छुटकारा पाया, तनाव मुक्ति के पथ को पा लिया, तो फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, आनंद को प्राप्त होगा। हर पल हर क्षण मन में आनंद का भाव रखे। हमारे एक संत मुनि केसरी मल्ली स्वामी, आपने देखा होगा, जो पचमद्रा के थे, दुलीचंद स्वामी, बादल स्वामी, केशव स्वामी, और उनके परिवार से अनेक दीक्षाएं हुई। तो अभी वर्तमान हमारे मुनि विनीत कुमार जी है, एक राजीमती जी महाराज के साथ में एक शादी दी है छोटी, वो भी उनके परिवार की है। तो उनको कभी पूछते कैसे, आनंद में, आनंद में, आनंद में, आनंद में, तो बस वो मुंह से शब्द निकलता आनंद, तो वास्तव में वो आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। और ये कोई पूछता कैसे, क्या करूं, कोई पूछने वाला नहीं है, बीमार हूं, दिन भर भिंडनिया आठी बैठी घूमे, मैंने कोई पूछने वाला कौन है, और नहीं पूछने वाला तो क्या करना है। तो जानबूझकर क्यों तनाव में पैदा होते हैं, पूछे तो आपका भाग्य है, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है, उनके भी काम है, कभी भूल गए होंगे, अरे मैं सासू हूँ फिर भी मेरा सम्मान नहीं है, मैं सास हूँ फिर भी खास नहीं हूँ, तो खांसी लेती रहे और क्या हुए, खांसी लेती रहे और क्या है, ज्यादा ये आशा ही नहीं रखना। मेरी ये तो अवधारणा है, हम ज्यादा आशा रखेंगे नहीं तो ज्यादा समस्या आएगी कि मेरे 2 बुआ आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, मेरे पैर दबाएगी, ये एक पैर ये दबाएगी, एक ये दबाएगी, एक हाथ ये, कोई गला नहीं दबा दे और समस्या नहीं हो जाए। मैं तो कहा करता हूँ, कई महीनों भी बोलती है कि महाराज जब तक बेटे की बहू नहीं आई नहीं तब तक मैं स्वतंत्र थी, मतलब धर्म आराधना कर सकती थी, महाराज के जा सकती थी, लेकिन अब मैं पैरों में बंद गई, मतलब बंधन में आ गई। क्यों, बहू का भी ध्यान रखना पड़ता, पोता और हो गया है तो उसकी और सेवा करनी पड़ती है, इतने में दूसरा पोता और हो गया है और तीसरा होने वाला है, तो अब मैं तो बंद गई। मतलब आदमी जब स्वतंत्र होता है तो वो धर्म आराधना नहीं कर सकता है, कभी कभी बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। इसलिए हमेशा ये भावना भाव कि मैं आनंद में रहूं, आनंद आनंद। कभी कोई पूछे कैसे, ठीक है, औदारी शरीर रोग आ गया, चला जाएगा क्या है, आदमी कर जाएगा, कभी न कभी तो जाएगा, कोई बात नहीं गया तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं दुख का अनुभव तो नहीं करूं। आज भी हमारे ऐसे साधु साधियां हैं, श्रावकों को हम देखते हैं। कल एक भाई आया, वो छोटी उम्र का, जिनका कीमा वो कैंसर है, और मैंने कहा प्रसन्नता रखना, मतलब ठीक है औदारी शरीर है, कि मतलब मैं प्रसन्न हूँ। वो छोटी उम्र है, 8 साल हुए शादी को 8-9 साल हुए हैं, ये उधर रहता है
छात्रागच्छी से आगे गौतम सुराना करके आया था। मतलब प्रसन्नता प्रसन्नता प्रसन्नता, वो हर समय चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर, उनके भी ये कैंसर की बीमारी थी, तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर पूनिया बोला ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, चेहरे पर कहीं भी वो खिन्नता का भाव नहीं है। वो फरमाते मोहनलाल से, या तो इस बार या उस बार, मतलब तो मैं मेरी प्रसन्नता को क्यों खोऊं। हर समय वो लेखनी मतलब में रहते, लिखना पढ़ना आदि करते रहते। तो मतलब जो आदमी काम में रहता तो प्रसन्नता का भाव रहता है, तो प्रसन्नता है तो दुख से छुटकारा मिलेगा, वो आनंद की अनुभूति करेगा। चौथा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर है, वो है लास्ट में शांति। सफलता को प्राप्त करना है तो शांति भी जरूरी है। अशांति होगी, असमाधि होगी, राग देश का भाव बढ़ा तो सफलता कहाँ से मिलेगी, वो विफलता है। इसलिए आनंद में रहना ही शांति है। कितना शांति किसको कहा, आनंद में रहना, समाधि में रहना ही शांति है। समाधि का मतलब क्या है, समाधि का मतलब क्या है, समाधान। कितना सुंदर, समाधि मतलब समाधान। आपको कैसे समाधि में, हाँ समाधान मतलब इसका मतलब मैं समाधान में संतुष्ट हूँ। और जो व्यक्ति समाधि में रहता है, संतुष्ट होता है, वही शांति की आराधना कर सकता है। बहुत जरूरी है हमारे जीवन में शांति आए। ऐसे आपको 7 कहीं 3 लोग की संपत्ति मिल गई, सब नवखंड मिल गए, दीप मिल गया, वो सब कुछ मिल गया, लेकिन भगवान ने कहा है, ज्ञानी जनरल ने कहा है, जब तक भीतर में शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बाहर से तो कभी कभी शांति बताते हैं, बाहर के प्रसन्नता जताते हैं, लेकिन भीतर से आप अप्रसन्न हो, अशांति में हो, असमाधि में हो। होना ये चाहिए बाहर और भीतर शांति की साधना। हर समय मन में वही भावना रहे, मैं शांति में रहूं, शांति में। और जो शांति की साधना करता है, जैसे हमारे अर्थमना बार बार बोलते हैं, जय बुद्धा एकंता, जय बुद्धा आना गया, संति तेसिंग परिठाणं भूयाणं जगई जा। कितना सुंदर ये है कि शांति का सूत्र है। और एक शांति का सूत्र आप अपना ले, अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपके घर में स्वर्ग का माल हो जाएगा और आप किसी भी क्षेत्र में आगे नुकसान नहीं पाओगे। एक भाई मेरे पास में आया कि महाराज मैं माल बेचने में होशियार हूँ और मेरा भाई माल बेचने में होशियार नहीं है। मैंने कहा क्यों? मेरा भाई कोई भी ग्राहक आता है तो गुस्सा कर लेता है, तो वो माल बेच नहीं पाता है। मैं उसको पटा देता हूँ मीठा बोलकर एकदम शांति के साथ, और मेरा काम हो जाता है। तो कोई खरीदने में होशियार होता है, कोई माल बेचने में होशियार होता है, कोई माल बनाने में होशियार होता है, कोई माल खाने में होशियार होता है। अरे हाँ, कोई होशियार होता है, अलग अलग। एक मूल बात है शांति, और शांति कब मिलेगी ये महत्वपूर्ण बात है। शांति पदार्थ में नहीं है, वस्तु में नहीं है, भोग में नहीं है। अमेरिका के बड़े बड़े धनाढ्य लोग कहाँ है, आचार्य तुलसी के पास आए, बड़े बड़े लोग उद्योगपति, और हमें शांति। गुरुदेव ने फरमाया आपके शांति की क्या कमी है? हाँ, इतना धन है, वही वो है कि उसमें शांति नहीं, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं, शांति के लिए तो हम यहाँ आए। संतों के पास कौन आता है? कौन आता है? एक व्यवहार निभाने के लिए भी आते हैं, कई है, उसमें एक कारण है महाराज, शांति के लिए आए। एक बाई आई, कलकत्ता की नहीं थी और कोई दूसरे क्षेत्र की थी। बाई आई, मैंने कहा जल्दी कैसे आ गई? सासू जी से लड़ाई होगी, सासू जी से लड़ाई होगी है। तो मैंने सोचा महाराज के जाऊँ शांति से बैठ कर आ जाऊँ। तो मतलब कहना मतलब यहाँ कौन आता है, इसका एक कारण है, महाराज की सन्निधि में जाकर बैठे, शांति मिले। और तीर्थंकरों की सन्निधि में जो भी जाता है, चाहे वो हिंसक है, भोगी है, विलासी है, मतलब जैसे ही वो वहाँ जाता है सारा वातावरण चेंज होता है, उसका चिंतन बदल जाता है और परम शांति का, समाधि का अनुभव करता है। अब गुरुदेव तुलसी की बात लो आप, जो गुरुदेव तुलसी के कोई एंटी सब तरह के होते हैं, हम गुरुदेव को जाकर ऐसा सुनाएंगे, ये करेंगे, वो गुस्से में वहां से रवाना होते हैं, और जैसे ही उनके पास आते हैं, बैठते हैं, उनकी आंख देखते हैं, आंख में सुनी वाले नहीं, आंख देखते हैं, तो चुपचाप मिनी का बाप पहले बोले उसको पाओ सब, और तत्काल जैसे बैठते हैं, जैसे उनको समाधान मिल गया, घी पी लिया, एकदम शांति। जो महापुरुषों की सन्निधि में जो बैठता है वो आनंद ही आनंद है। इसलिए हम बार बार कहते हैं गुरु के दर्शन को साल में एक बार गुरु के दर्शन करना चाहिए। चाहे 4 दिन के लिए करो, 4 दिन के लिए करो, चाहे 1 महीना के लिए करो। उससे क्या होगा, गुरु के दर्शन करोगे तो आपको खुराक मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और वो 12 महीना की एक ऊर्जा मिलेगी, तो आपके शांति रहेगी। क्यों? गुरु के 2 शब्द है, गुरु के 2 बोल है, वो संजीवनी का काम करते हैं। जब उठावना होता है तो हम उनको प्रेरणा देते हैं, भाई आज ध्यान मत करो, कुरूढ़ियों को प्रश्रय मत दो, और हमारा सबसे बड़ा जो तीर्थ है वो गुरु दर्शन। तो आप गुरु के दर्शन करोगे तो आप समाधि मिलेगी, शांति मिलेगी। तो शांति जरूरी है, हर क्षेत्र में शांति जरूरी है। जितने भी जीव तीर्थ बुद्ध हुए हैं या बुद्ध होंगे, मोक्ष गए हैं, उनके जीवन का आधार क्या था?
शांति था नहीं, आधार शांति था, आधार। तो जैसे जीवों का आधार क्या पृथ्वी है, वैसे यदि परम तत्व को प्राप्त होना है तो शांति की साधना जरूरी है। और वो शांति कब मिलेगी? जब राग देह से छुटकारा पा लिया, मोह कर्म से छुटकारा पा लिया। 12वें गुणस्थान में पूर्ण शांति मिलती है, 12वें गुणस्थान है। उसके पहले पूर्ण शांति नहीं है। क्यों बात पूर्ण शांति क्यों है? वहां मोह निय कर्म क्षीण हो गया, और मोह कर्म क्षीण हो गया फिर कभी अशांति होने वाली नहीं है। जब तक मोह है तब तक अशांति है। जैसे ये थारी माई आ जाएगी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये है वो है, तो ये सब राग देश बढ़ाने वाले होते हैं। और राग देश बढ़ाने वाले होते हैं तो वहां क्या अशांति होती है। बच्चा स्कूल से आया और वो बच्चा किसका? देवरानी का था। और आया, हाँ आयो बैठ जा, और खुद का बच्चा आया 4 कदम सामने की, बेटा आ, और गोदी में लिया। उस बच्चे के मन में आया कि नहीं आया पहले वाले के? देखो बड़ी मम्मी का मैं इतना सम्मान रखता हूँ, और बड़ी मम्मी पक्षपात करती है। खुद का बेटा आया तब तो गोदी, और मेरे को हाँ आयो ला। और फिर थोड़ी देर के बाद में एक परिवार में और कोई घटना घटी, खुद का देवर का बेटा आया तो 2 गुलाब जामुन दिए। कितने दिए? 2। और खुद का बेटा आया मुट्ठी भर के गुलाब जामुन दिया। ये दृश्य किसने देखा? देरानी के लड़के ने देखा, और तत्काल मन में प्रतिक्रिया हुई। मम्मी के पास गया, मम्मी देखो, बड़ी मम्मी यानी खुद के बेटे को तो मुट्ठी भर के, मुट्ठी में कितना आएगा? या 3 आएगा या 4 आएगा। अब बच्चे क्या समझते हैं? और मेरे को 2 दिया, बस इतना कहा। शाम को पतिदेव आए घर पर भोजन करने के लिए, और रामायण शुरू हुई, और दूसरे दिन 2 चूल्हा हो गया। और छोटी सी बात क्यों? और उसमें थोड़ी सावधानी रखते तो ये समस्या नहीं आती, अशांति नहीं होती है। ये सब अशांति के कारण है। ना पक्षपात होता है, भेदभाव होता है, स्वार्थ का भाव होता है, अज्ञान होता है, कषाय होता है, भोग होता है, और अशांति है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, आप यदि सफलता को प्राप्त होना चाहते हैं तो निरंतर ये भावना भाव कि मैं ज्ञान संपन्न बनूं, मतलब ज्ञान संपन्न, कि मतलब पूर्ण ज्ञानी कौन हो सकता है? एकमात्र मनुष्य हो सकता है। आज अज्ञानी कितने हैं? आज नरक निगोद में देखो वहाँ कौन सा ज्ञान है? और नारकी में ज्ञान अज्ञान दोनों ही है। लेकिन पूर्ण ऐसे मनुष्य भी ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही है। मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि भी है, मिश्र दृष्टि वाले, लेकिन फिर भी मनुष्य धारे तो वो पूर्ण सम्यक दृष्टि बनकर, त्याग करके, साधु बनकर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ऐसे तो अभवी है तो वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन भवि भी तो खूब है, नहीं भवि भी तो अनंता है, भवि भी अनंता है, सिद्ध भी अनंता है। जो सिद्ध हुए सब अनंता है, अनंता है, मतलब। और भवि जीव ही मोक्ष को जाते हैं और अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आते हैं। ऐसा नहीं, जितने जीव मोक्ष में जाएंगे उतने जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आएंगे। तो इसलिए आप शांति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, ये 4 सूत्रों की आप याद साधना करें। सफलता के 4 सूत्र है। पहला कौन सा है? वेरी गुड। दूसरा श्रम, तीसरा आनंद, चौथा शांति। ये 4 सूत्रों की जो आराधना करता है कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। और हम उसकी आराधना के लिए यहाँ आए हैं, ये आराधना के और शांति के लिए यहाँ आए, और प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए आए हैं। और आज हम विहार करके हमारे समाज का प्रतिष्ठित परिवार विष्णु दयाल जी गोयल, और जिनको मैं जानता हूँ और मैंने उनको देखा भी है, उनकी भावना भक्ति को भी देखा है, व्रत निभाने का तरीका भी देखा है, और अच्छे तत्व ज्ञान के जानकार भी थे। समझकर वो तेरापंथी बने हैं। और उन्होंने कहा, जैसा मैंने सुना, कि बेटा जैन धर्म को कभी छोड़ना नहीं है, तेरापंथ धर्म संघ को छोड़ना नहीं है। ऐसा दुर्लभ ये धर्म संघ बाहर निकल जाते थे ना, हाँ, उनको बुलाते थे अपने पास, बोल तुमको क्या चाहिए, हाँ, तुमको व्यापार करना है तो वो बोल, हाँ, नहीं तो संघ में वापस हाँ, कैसे व्यवस्था करना, हाँ, कि वो उसको सेटअप कर देते थे ताकि इधर उधर हाँ। इसलिए बहुत अच्छी बात है। और आज हम कला जी, उनके सुपुत्र कला जी वर्तमान में नहीं है, लेकिन उनका पुत्र अभिषेक और अभिषेक की माँ राजकुमारी जी और बहू और पोती 4 सदस्य यहाँ आए हैं। तो इनके प्रति भी मैं मंगल कामना करता हूँ। अभिषेक भी खूब ज्ञान में, ध्यान में, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। और इन लोगों को शयात्र का लाभ खूब मिलता है, बड़ी बड़ी जगह में, मतलब जैसे, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। आज एक, हाँ कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, जगह जगह है। और मतलब आज नहीं तो करोड़ों रुपये आ सकते हैं, पर साल के करोड़ों रुपये आ सकते नहीं, हमें ये शयात्र का मौका, हाँ 80 में जगह पर शयात्र का मौका मिले। ये पूरा धार्मिक परिवार है
और अभी वर्तमान में हमारे रमेश जी, सुरेश जी, विद्युत जी, 3 है नहीं वर्तमान में यहाँ, और एक विनोद जी का और कैलाश जी और सुभाष जी, 6 भाइयों का परिवार यहाँ रहता है ना भी। और नरेश जी दिल्ली, कुल मिला 7 भाई है नहीं, 7 भाइयों का परिवार है। बहुत अच्छा संस्कारी परिवार है। आज भी बोआ आदि समाई करना, धर्म आराधना करना, क्योंकि ये तो हमारे अभिषेक के तो दर्शन तो ये तो तेरापंथी की बेटी है, ये तो तेरापंथ की बेटी है। महादेव जी परिवार की है नहीं बहू हाँ बहू की बात है, ये तेरापंथ की बेटी है। जिनमें तो सहज जी पियर और ससुराल दोनों ही तेरापंथ इसको मिल गए। और राजकुमारी जी भाई भी संस्कारी और खूब धर्म आराधना करे। और वो भी राजकुमारी जी की पोती, सुभाष जी की पोती अभिषेक की बेटी है। हाँ पोषण समय समर करते रहना है, खूब धर्म ध्यान में आगे बढ़ना, खूब शासन की सेवा करो। आज हम वैदिक विलेज में आगे है और मौसम भी बहुत सुहावना है, वातावरण भी अच्छा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मन भी हम अच्छा बनाए, मन को भी पवित्र बनाए और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, इसी आशा के साथ ओम। और हाँ